हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन विद इजी ट्रिक्स। नॉलेज इम्प्रूव आवर पैशन। आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़, मौलिक कर्तव्य के बारे में, जो कि भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमें हर एग्ज़ाम्स में देखने को मिलते हैं। तो आज हम इनके महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में शामिल हैं, और साथ ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर भी हम देखेंगे जो कि सभी एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं कभी ना कभी। तो इससे कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा। टॉप 25 प्रश्न उत्तर हम देखेंगे, तो इस वीडियो को आप ज़रूर ध्यान से देखिएगा जिससे कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इसी एक वीडियो में। तो पहले हम फंडामेंटल ड्यूटी का एक समान परिचय देख लेते हैं क्या है। देखिए, यह अनुच्छेद 51 में, ठीक है, 51 के क के अंतर्गत भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की व्यवस्था की गई है, और जो प्रत्येक भारतीय नागरिक है उसका यह कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान का आदर करे, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में संजोए तथा उनका अनुपालन करे। जो भारत की स्वतंत्रता, संप्रभुता है, एकता है, अखंडता है, उसकी रक्षा करे तथा उसे बनाए रखे, देश की रक्षा करे तथा बुलाए पर राष्ट्र की सेवा करे। और जो मूल कर्तव्य है वो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के थ्रू तथा 1976 में जो अधिनियम आया था, 42वें संविधान संशोधन, डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश भी संविधान में शामिल किया गया था। अति महत्वपूर्ण है। हमेशा पूछा जाता है कि मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में किस समिति की सिफारिश पे शामिल किया गया था, तो ये डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति पे। कौन सा अधिनियम था, तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, और कब, तो 1976। देखिए, महत्वपूर्ण जो कर्तव्य हैं वो हम देखते हैं। धर्म, भाषा और प्रबंध या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे भारत के लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावनाओं का निर्माण करें, स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करें, हमारी संस्कृति, सामूहिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें, प्राणी मात्र के लिए जो है हमारा दया भाव रखें तथा प्रकृति, पर्यावरण जिसके अंतर्गत झील, वन, नदी और वन्य जीव हैं की रक्षा का संवर्धन करें, मानववाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना का विकास करें, हिंसा से दूर रहें, सार्वजनिक संपत्ति सुरक्षित रखें, सामूहिक तथा व्यक्तिगत गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न तथा उपलब्धियों की नई ऊंचाई को छू ले। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ये है, आप देख लीजिए कि जो 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा पहली बार भारतीय संविधान में एक नया अध्याय भी जोड़ा गया था, 4 इसमें मूल कर्तव्य शीर्षक के अधीन छोड़ा गया था, जिसमें नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया था। बाद में मौलिक कर्तव्यों में वृद्धि हुई, तो किस संशोधन से वृद्धि हुई, तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 51A में संशोधन करके ट के बाद नया अनुच्छेद ऊ जोड़ा गया, जिसमें 14 साल तक के बच्चे के माता पिता को अपने बच्चे को शिक्षा दिलाने के लिए अवसर उपलब्ध कराने का प्रावधान है। मतलब कि मूल संविधान में जब था जोड़ा गया तो उसमें 10 मूल कर्तव्य थे, फिर अधिनियम में वृद्धि किया गया 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, और वर्तमान में 11 है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। पता चल गया हमें समावेश डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति में 1974 की सिफारिश पे भी हुआ था। फिर भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों की जो प्रेरणा थी वो कहाँ से लिया गया था, तो ये सोवियत संघ के संविधान से हमें प्रेरणा मिली थी। ठीक है, मूल कर्तव्य के पालन ना किए जाने पर जो दंड की कोई व्यवस्था ना होने पर मूल कर्तव्यों को न्यायालय में वाद योग्य नहीं बनाया जा सकता।
जो मूल कर्तव्य हैं उनको भंग करने के लिए यद्यपि संविधान में कोई व्यवस्था नहीं की गई है, लेकिन संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह कानून बनाकर मूल कर्तव्यों के उल्लंघन की दशा में दोषी व्यक्तियों के लिए दंड की व्यवस्था करे। जो मूल कर्तव्य हैं वो सभी कम्युनिस्ट देशों, विशेषकर चीन, रूस के संविधान में मिलते हैं। भारत के अतिरिक्त दूसरा प्रजातांत्रिक देश जापान है, जहां मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया और उल्लेखित किया गया। ठीक है, पर देखिए जो राष्ट्रगान है उसमें प्रयुक्त शब्द सिंध पे विवाद उठा था। क्यों उठा था? देखिए, जो एशियाई खेल है वो भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले एथलीट थे संजीव भटनागर की याचिका में उन्होंने तर्क दिया कि देश के बंटवारे के बाद जब सिंध प्रांत पाकिस्तान का हिस्सा हो चुका है तो इस शब्द को राष्ट्रगान से हटा देना चाहिए। उनका कहना था कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में परिवर्तन होने पर दुनिया के कई देशों ने अपने राष्ट्रगान में परिवर्तन कर नए राष्ट्रगान अपना लिए और सोवियत संघ का राष्ट्रगान इसका ज्वलंत उदाहरण है। तो फिर सर्वोच्च न्यायालय ने इस जनहित याचिका को खारिज करते हुए वादी को केंद्र सरकार से संपर्क करने को कहा, जिसके बाद में गृह मंत्रालय ने संजीव भटनागर को भेजे गए पत्र में बताया कि आधुनिक भारत के निर्माण में सिंधी समुदाय के योगदान को देखते हुए सिंध शब्द को राष्ट्रगान से निकालना उचित नहीं है और राष्ट्रगान के किसी भी शब्द में बदलाव के प्रयास के बाद इसमें विभिन्न धर्म, संस्कृति अथवा ऐसे अन्य हितों के आधार पर नए शब्दों के शामिल करने तथा कुछ को इससे निकालने की मांग उठ सकती है, जो कि उचित नहीं होगा। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स बेसिक थे। डिटेल्स ये एग्जाम में आती है कि सिंध पे विवाद उठा था तो किस एशियाई खेलों के एथलीट ने प्रतिनिधित्व किया था, तो संजीव भटनागर थे। और हमने देख लिया मूल कर्तव्यों का समावेश किस समिति पे हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, सब हमने देख लिया। अब महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। तो है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को जो शामिल करने का विचार था वो किस देश से लिया गया था? आयरलैंड, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, पूर्व सोवियत संघ। तो पूर्व सोवियत संघ। नागरिकों के मूलभूत कर्तव्य की सिफारिश किस समिति ने की थी? राजनारायण, बलवंत राय, पटेल, स्वर सिंह। तो स्वर सिंह। निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों का अंत स्थापित किया गया था? 1962, 1976, 1977, 1978। तो 1976। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया किस संविधान संशोधन द्वारा? 40वें, 43वें, 42वें या 39वें? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, पंचायती राज्य सिद्धांत, नीति निदेशक सिद्धांत। तो मौलिक कर्तव्य। फिर है 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे? 8, 10, 11 या 12? तो 10। फिर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किया गया? 71, 72, 75, 76? तो 1976। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य के अध्याय को जोड़ा गया है? भाग 3 का, भाग 4 का? तो भाग 4 का। फिर है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? 4, 5, 2, 3? तो 4। फिर है भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई? भाग हमेशा याद रखिएगा 4 का और अनुच्छेद 51A, ठीक है, या 51A। तो आपका हो गया 51A। फिर वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? 8, 10, 11, 12? तो 11 वर्तमान में है। और जब मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था तो उस समय 10 थे और बाद में 11 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है? 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 या 43वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1977, 44वें 1978, 45वें 1980? तो सही जवाब है 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन क्या था? देखिए, मौलिक अधिकारों के दुरुपयोग पर रोक, मौलिक अधिकारों को और अधिक सफल बनाना,
विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना या कार्यपालिका की बढ़ती शक्ति को नियंत्रण में रखना। तो जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन था कार्यपालिका की बढ़ती शक्ति को नियंत्रण में रखना। फिर है संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? सभी व्यक्ति, सभी नागरिक, केवल गैर नागरिक या केवल केंद्रीय व राज्य के कर्मचारियों के लिए? तो ये है सभी नागरिकों के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वाले को क्या है व्यवस्था की गई है? दंड देने की व्यवस्था है या दंड देने की व्यवस्था नहीं है, या कुछ विशेष मामलों में दंड देने की व्यवस्था है, या अधिनियम बनाकर दंड देने की व्यवस्था है? तो बताइए क्या होगा इसका जवाब? तो दंड देने की व्यवस्था नहीं है। फिर है भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 48A, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 56। तो ये है आर्टिकल 48A में, मीन्स 48A अनुच्छेद में। ठीक है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? राज्य का आज्ञा पालन, कानून का आज्ञा पालन, समाज का आज्ञा पालन, या करों की अदायगी? तो करों की जो अदायगी है वह मौलिक कर्तव्य नहीं है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? संविधान का पालन करना, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना, धर्मनिरपेक्षता का पालन करना, या सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। तो धर्मनिरपेक्षता का पालन करना। ठीक है। फिर है निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना, बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा, छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। तो हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना। ठीक है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? आम भाईचारे की भावना को उजागर करना, राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना, या वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना, या भारत की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना। तो राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य के अंतर्गत कौन सम्मिलित नहीं है? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, हिंसा का परित्याग, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना, भारत की सार्वभौमिकता, एकता और अखंडता को बनाए रखना। तो धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य लिखित में से क्या है? राष्ट्रगान, ध्वज आदि का सम्मान, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परीक्षण, या उपयुक्त सभी? तो मूल कर्तव्य लिखित में क्या? उपयुक्त सभी हैं। फिर है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? आर्टिकल 50 क, आर्टिकल 50 ख, आर्टिकल 51 क, 51 ख। तो ये है आर्टिकल 51 क। फिर कौन सा कर्तव्य भारतीय नागरिकों के कर्तव्य में शामिल नहीं है? देश की सुरक्षा करना व आवश्यक होने पर देश सेवा के लिए प्रस्तुत होना, राष्ट्रीय पर्यावरण की सुरक्षा एवं इससे सुधार करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा व हिंसा का परित्याग, सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना। तो सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना शामिल नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी होंगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हमने बहुत अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर भी डिस्कस कर लिए हैं और बेसिक डिटेल्स भी डिस्कस कर लिए हैं कि क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको चीज़ें समझ में आई होंगी तो आप बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।